हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पार्ट 19। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। दोस्तों एक चीज़ और, यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे ज्वाइन करें। क्योंकि हम जो इसकी पीडीएफ देते हैं, इन क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वो हम किस पर देते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करते हैं। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 327। क्वेश्चन नंबर 327 है x इजिकल टू, यदि हमें दिया है x इजिकल टू 2 प्लस 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 2/3, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की क्यू सॉरी x की क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x इजिकल टू क्या। अब देखते हैं इसे कैसे करते हैं। दोस्तों हम दो को इधर ले लें, क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2 इजिकल टू 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 3/2, दोनों ओर क्यू करने पर, ठीक है, क्या करेंगे, टेकन एंड बोथ साइड क्यू, ठीक है, बोथ साइड क्या करेंगे, क्यू करेंगे इसका, यानी कि x की क्यू इजिकल टू 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 की क्यू, यानी कि x की क्यू माइनस 8, 2 की क्यू 8 होगा, माइनस 3ab x माइनस 2 इजिकल टू, ये हो जाएगा एक का मतलब 2 का की क्यू तो हो जाएगा 2 प्लस इसकी क्यू करोगे तो हो जाएगा 2 की स्क्वायर प्लस 3ab, ठीक है, 3ab प्लस a प्लस b, इसे हम हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 एलसीएम ले लो, 1 प्लस 2 यानी कि 2 की पावर 3/3, इससे ये कैंसिल 2, ठीक है, 2 आ गया। यहां पे कितना आया, 2, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा 8। अब देखते हैं क्या करते हैं इसमें, x की क्यू माइनस 8 माइनस इसके अंदर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x इजिकल टू, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 तो हो जाएगा 6 प्लस इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2, क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2, ये हो जाएगा x की क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 इजिकल टू, ये हो जाएगा 6 प्लस 6x माइनस 6 दूनी 12। इधर लेंगे हम इसे, x की क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x माइनस 8, इधर आएगा तो किसका, प्लस का, और ये इधर आएगा तो किसको हो जाएगा, माइनस का 6, ठीक है, इजिकल टू 0। ये कितना हो गया हमारे पास, x की क्यू 6x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 6x। अब हम इसे करें तो हो जाएगा 6 और 8, 6 और 8 कितना होगा हमारे पास, 6 और 8 होगा, 8 5 13 और 14, ठीक है, 14 प्लस 12 इजिकल टू 0। x की क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x इजिकल टू, ये माइनस का 2 बचेगा, इधर 2, यानी कि आंसर इसका आ गया 2। इसका आंसर कितना आया हमारे पास, 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 328, क्वेश्चन नंबर 328 है, क्वेश्चन नंबर 328 क्या है, 328, यदि हमें दिया है 3 मॉडुलस x माइनस 3 का होल स्क्वायर इजिकल टू मॉडुलस x प्लस 7, और हमें इसे दिया है x स्क्वायर इजिकल x अंडर रूट x माइनस 3
कि डोमेन से निकालिए, डोमेन से निकालिए, डोमेन से इसका आंसर निकालना है। पहले तो इसकी डोमेन निकालें। डोमेन हमारे पास मैंने बताया था जब अंडर रूट में होता है तो होता है x -3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू एक 0 आएगी और एक आएगी 3। ठीक है, क्या आएगी? एक 0 और एक 3। हम नंबर लाइन पे लिखते हैं, यहां पर लिखा हमने 3, यहां पर लिखा 0, ये होता है अनंत माइनस और ये होता है अनंत प्लस का। ठीक है, ये करो। हमें पता है कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन होती है तो प्लस में लाते हैं, प्लस माइनस प्लस में लेते हैं। प्लस में हमारे पास कौन कौन से वो आ रहे हैं? माइनस अनंत कॉमा 0 यूनियन 3 कॉमा अनंत। लेकिन हमारे पास क्या दिया है? ग्रेटर देन इज इक्वल टू में जो सिंबल आता है वो आता है ये, क्या आता है? ये वाला। ठीक है, और दोस्तों आएगा हमारे पास यही, लेकिन हमारे पास एक कंडीशन होती है कि अनंत और माइनस अनंत हमेशा कौन सा सिंबल लेते हैं? ओपन ब्रैकेट। कौन सा? ओपन ब्रैकेट। ये होता है क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारे पास इसके क्या आ गए? माइनस अनंत से 0 यूनियन 3 कॉमा अनंत आ गया। अब इससे क्या करते हैं हम? रफ। इसे हमने निकाल दिया रफ। अब हम क्या करें? इसको हल करते हैं। हम मॉडुलस x इज इक्वल टू क्या मान लें? t मान लें। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? t -3 की पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू t + 7। इसे हम जब खोलेंगे तो आएगा 9t² + 9 और ये हो जाएगा 2ab, तो 9 9 दूनी 18t इज इक्वल टू t + 7 हुआ। अब हम करते हैं 9t² इधर लेंगे तो जाएगा 19t, अब इधर लेंगे तो ये 9 है, इधर लेंगे तो 7 यानी कि 2 और 9 दूनी 18, जोड़कर 18 आए, 9 दूनी 18 और जोड़कर आए 18। ठीक है, और गुणा कर आए 18 और जोड़कर आए 19, यानी कि 9 18 के 18 18 और 1 19। ठीक है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0 हुआ। हम इसमें से क्या कॉमन ले लें? 3t कॉमन लिया हमने तो t इज इक्वल टू 6, 9 ही आ रहा, पूरा 9 ही आ रहा है ना, 90 आ रहा है ना पूरा। -1 इसमें से कॉमन लिया, -2 इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू एक आ गई +1 और एक आ गई 1/9, लेकिन मॉडुलस है तो मॉडुलस x की वैल्यू आ जाएगी +-1, +-9। अब हम डोमेन की सहायता से निकालते हैं। हमारे पास कह रहा है ये कि हमारी जो वैल्यू है माइनस अनंत से 0, लेकिन माइनस अनंत हमारी वैल्यू नहीं होगी, तो हमारे पास 1 से नीचे आ रही है वैल्यू, 0 आ रही है और 1 से माइनस में वैल्यू आ रही है, यानी कि x की वैल्यू -1 हो गई। ये कह रहा है कि 3 से बड़ी 3 से बड़ी तो कोई वैल्यू नहीं आ रही, यानी कि हमारे पास जो कंडीशन फॉलो करेगी -1 या -1/9 आंसर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 329 330 एक ही सवाल है दोस्तों, देखते हैं क्या है ये सवाल बहुत अच्छे हैं। यदि हमें दिया है, सवाल दिया है x² + x √ अल्फा + बीटा इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा कॉमा बीटा है, तब हमें फाइंड करना है 329 का कि अल्फा और बीटा क्या है। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है? 330 दिया है कि इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन होगी ना, बन के आएगी इक्वेशन क्या है। अब हम देखते हैं कि क्या करते हैं इसमें।
करो। हमें पता है अल्फा बीटा मूल दे रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता माइनस बी अपॉन ए। आया, ठीक है। अल्फा गुणा बीटा होता है सी अपॉन ए। आया ये वाला सी अपॉन ए। अल्फा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बीटा अपॉन बी, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 1। आया, अल्फा की मान इसमें रख दें, अल्फा का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें तो 1 प्लस बीटा माइनस इज इक्वल टू माइनस √1, यानी कि 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू -1, यानी कि बीटा इज इक्वल टू -2। यानी कि हमारे पास अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू -2। अब हमें इक्वेशन क्या होती है, जो हमारे रूट है x² माइनस रूट का ऐड जो हमारे दे रखे हैं मूल, यानी कि -2 + 1 प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। हमारे पास आया x² प्लस x प्लस माइनस प्लस, यानी कि -2 इज इक्वल टू 0। हम इसमें भी ये वाला अगर इक्वेशन इसके अल्फा बीटा के मान रखते तो हमारा 330 का भी आंसर यही आता। ठीक है, 330 का आंसर भी यही आता। क्वेश्चन नंबर 331 है, क्वेश्चन नंबर 331, 332, 333 एक ही हैं, वो भी काफी अच्छे हैं दोस्तों। क्या है, हमें दिया है यदि A, B, C are real number then alpha not is equal to 0, x² plus bx plus c is equal to 0 के मूल यानी कि रूट क्या दिए हमें, क्या दिए, अल्फा कॉमा बीटा। अब हमें इसका क्या करना है, 331 है हमारे पास, 331 है कि a की क्यू x² प्लस abc x प्लस c की क्यू इज इक्वल टू 0 के मूल क्या क्या होंगे, के मूल क्या क्या है होंगे या हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये देखते हैं कैसे करते हैं हमसे। ठीक है, कल हल कैसे करते हैं। पहले तो इसके रूट निकालो, इसके रूट क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा हमारे पास -b अपॉन a और अल्फा बीटा इज इक्वल टू होगा c अपॉन a। हुआ। अब अल्फा बीटा इसके दिए तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1 मान लो, अल्फा 1 बीटा 1 इज इक्वल टू हमारे पास होगा b माइनस b अपॉन a, इससे ये कैंसिल, -bc अपॉन a स्क्वायर, अल्फा की 1 बीटा की 1। ठीक है, अल्फा की 1 बीटा की 1 इज इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं -b अपॉन a गुणा c अपॉन a। b अपॉन b की वैल्यू हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा और c अपॉन a की वैल्यू है अल्फा बीटा। जब हम इसमें गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा, अल्फा 1 और बीटा 1, यानी कि अल्फा 1 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा 1 इज इक्वल टू आ गया बीटा स्क्वायर अल्फा। आंसर यही हमारा आंसर है, या हम चेक करके देख सकते हैं कि हमारा और भी कुछ आंसर हो सकता है क्या। अल्फा बीटा इज इक्वल टू होगा हमारे पास 3 अपॉन a की क्यू। हुआ। हम इसे लिख सकते हैं c, लिख सकते हैं ना क्यू। अब इसमें क्या दिया है हमें, 1 लगाओ, इसमें क्या दिया है, जब हम इसमें लिखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा की क्यू। होगा नहीं होगा, अल्फा बीटा की क्यू हो जाएगा। अब हम इसे देखते हैं, अल्फा 1 बीटा की 1 ये है ना, अल्फा 1 बीटा 1, इसकी गुणा करा दें x² बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा, यानी कि अल्फा की क्यू और बीटा की क्यू। आंसर वही है जो दिया, यानी कि हमारे ये मूल होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 232 है,
क्वेश्चन नंबर 232 है हमारे पास। क्या दिया है देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यदि एल्फा इज इक्वल टू हम मान लें साइन थीटा और बीटा इज इक्वल टू हम मान लें कॉस थीटा, तब हमारे पास समीकरण क्या होगी। इसमें दोस्तों विकल्प दिए, उस विकल्प को देखकर आंसर हमें लाना है। हमें पता है एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है माइनस बी अपॉन ए, और एल्फा बीटा इज इक्वल टू है हमारे पास सी अपॉन ए, यानी कि एल्फा बीटा यानी कि साइन प्लस कॉस, ये हमारे पास होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हुआ। अब हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं सी अपॉन ए। लिख लिया। अब हम इसे हल कर लेते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस 2c अपॉन ए, इससे ये कैंसिल, बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2ac। अब हम इसमें क्या करें प्लस, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर, जब हम सी स्क्वायर से दोनों तरफ वो करा दें, क्या जोड़ दें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, यानी कि बी प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर। हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ, क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ, हमें दिए हैं मूल। ठीक है, हमें दिए हैं मूल, ऊपर वाली वो समीकरण ही चल रही है जो हमने पीछे समझाई थी समीकरण। फाइंड द मूल, हमें रूट्स फाइंड करने हैं, रूट्स दिए, इक्वेशन फाइंड करनी है। ए एल्फा प्लस बी कॉमा 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी। हमें पता है जब हम इक्वेशन निकालते हैं हमें क्या चाहिए होता, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। हम मूलों का योग निकालते हैं, मूलों का योग, यानी कि 1 अपॉन ए एल्फा प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए बीटा बी। इसकी इधर करा दो गुणा, यानी कि ए बीटा प्लस बी प्लस ए एल्फा प्लस बी अपॉन, इसकी गुणा कराएंगे हम तो हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर एल्फा बीटा प्लस ए बी एल्फा प्लस ए बी बीटा प्लस बी स्क्वायर हुआ। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये क्या है हमारे पास, ए यहां पर, ए यहां पर है, ए कॉमन ले लो तो बचा एल्फा बीटा, बचा प्लस हमारे पास होगा 2b अपॉन, अब हम क्या करें, इसमें से 2b कॉमन ले लिया, यहां पर हमारे पास आएगा 2b स्क्वायर, यानी कि एल्फा प्लस बीटा आया। इसमें हम रखेंगे, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास माइनस बी अपॉन ए प्लस 2b अपॉन, इसकी वैल्यू हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू माइनस ए बी अपॉन ए। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कि माइनस बी प्लस 2b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी आया, ये आ गया माइनस बी। अब हम देखते हैं, इसे हम लिख सकते हैं बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, बी स्क्वायर, दोस्तों यहां पर भी तो अल्फा बीटा है, यहां पर भी तो अल्फा बीटा है, तो ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास एक घाती आएगी, एक ये आएगी, आएगी नहीं आएगी,
ये जब आएगी हमारे पास बी में कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें लिख सकते हैं एक ही है, हमारे पास मूलों का योग आ गया ए प्लस बी माइनस बी आया, यानी कि हम इसे मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा आ गया, गुणनफल निकाल लेंगे, ये गुणनफल आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। अब हम मूल उसकी समीकरण निकाल सकते हैं, समीकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार चेक और कर लो, कहीं गलत तो नहीं है, ये तो सही है, सही है ना, सही है या नहीं, ठीक है, सही है, ठीक है। अब ये नीचे वाला जरा ये चेक कर लो, एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा, इसमें सी अपॉन ए रख दिया, ए से ए कैंसिल तो ए आ गया। अब हमारे पास बी, इसमें से क्या कॉमन ले लिया ए बी, तो सी अपॉन ए और ए से ए कैंसिल बी, सही है, ठीक है, यही आएगा और हम इसकी गुणा करा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसे आपको ही करना है, 333, क्वेश्चन नंबर 334 है, क्वेश्चन नंबर 334 है, क्या है 334, यदि हमें दिया है एक मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह ए बी इज इक्वल टू ए और बी ए इज इक्वल टू बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, क्या होगी इसकी वैल्यू। तो हमें फाइंड कैसे करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं b डॉट बी इज इक्वल टू क्या, यानी कि b के स्थान पर हम रख सकते हैं बी ए बी, इसके स्थान पर क्या रख लें बी, हम इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं ए, यानी कि ए, और इसके स्थान पर हमें क्या दिया है बी, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, बी ही दिया है। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 335, क्वेश्चन नंबर 335, मैंने तुम्हें बताया था कि जब गुणा कैसे करते हैं उसकी कंडीशन बताई थी, इसमें आपको बताना है 335 में कि यदि हमें ए गुणा एन निकालना है, यानी कि आव्यूह की हमारे पास मैट्रिक्स की गुणा करनी है, तो उसकी जो कोटि होगी, ऑर्डर होगी, वो क्या होगी, m की वैल्यू बड़ी होगी n से, n की वैल्यू छोटी होगी, n की वैल्यू बड़ी होगी m से, c है m की वैल्यू इक्वल होगी n की, d होगी कैन नॉट डिफाइंड। अब दोस्तों मैंने बताया था यदि हमें दिया है m की वैल्यू 2 गुणा 3 गुणा और n की वैल्यू दिया है 2 गुणा 2, ठीक है। अब हमारे पास मैंने बताया था कि जब ये और ये समान होगी तभी हम इसमें गुणा कर सकते हैं, अर्थात यानी कि ये हमारे इक्वल होनी चाहिए, ना ही बड़ा होना चाहिए ना ही छोटा होना चाहिए, और ये इक्वल होना चाहिए, ये भी गलत है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। और 336 है, क्वेश्चन नंबर 336 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 336 दिया है, 336 क्या दिया है, यदि ए बी इज इक्वल टू ए, बी ए इज इक्वल टू बी, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ऑफ ए, फर्स्ट है, कौन सा सही है, सेकंड है बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, थर्ड है ए सी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। मैंने बताया था जब इस कंडीशन में पहले वाला जब सबसे पहले क्वेश्चन कराया था 334, तो उसमें बताया था जब बी स्क्वायर है तो बी आया था, ए स्क्वायर है तो ए आएगा, और ए बी स्क्वायर है तो इसमें भी ए बी आएगा, आएगा नहीं आएगा, जब बी स्क्वायर इजिकल टू बी आया तो इनकी दोनों की इजिकल टू बी आएगा, यानी कि हमारे जो तीनों वो दिए कथन, यानी कि 3 टॉपिक जो दिए हैं वो तीनों के तीनों सही हैं, तीनों के तीनों राइट, ठीक है, तीनों के तीनों राइट हमारे पास है। अगला है क्वेश्चन 337, क्वेश्चन नंबर 337 है, क्वेश्चन नंबर 337 है, हमारे पास आव्यूह दिए हैं 1 0 0 0 0 1
001, ये आव्यूह का सिंबल है दोस्तों। और इसमें हमसे आधारी आव्यूह पूछा है, यानी कि बेस ये मैट्रिक पूछा है, बेस आधारी आव्यूह हमसे पूछा है कि आधारी आव्यूह क्या होगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है 150010001, ठीक है। सी है 020100001, डी है 100010052। ऑप्शन कौन सा सही है कि हमारा ये आधारीय आव्यूह है। दोस्तों आधारीय आव्यूह चेक करने के लिए इस कंडीशन में हम देखते हैं कि हमारे पास ये कितना दिया है, ये 1,5, यानी कि हमारी जो फर्स्ट स्तंभ है, यानी कि हमारे पास क्या दिए हैं, आर जो हमारे फर्स्ट हैं उनका फर्स्ट जो हमारे अवयव हैं वो हमारे दिए हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास आधारीय आव्यूह। क्या होगा हमारे पास आधारीय आव्यूह। क्वेश्चन नंबर 338। क्वेश्चन नंबर 338 हमें क्या दिया देखते हैं। यदि हमें दिया है ई थीटा इजिकल टू हमें दिया है क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा दिया, ये हमें दे दिया। हमें पूछा है कि ई एल्फा और ई बीटा इजिकल टू क्या होगा। दोस्तों इसकी एक डायरेक्ट कंडीशन दी होगी। अगर हमें दिया है ई ए कॉमा ई बी, ठीक है, तो हमारे पास होगा ई ए प्लस बी हमारे पास दिया होगा, ठीक है। इसके इजिकल टू क्या आता है, ये नहीं मानो तो हम करके देख ले रहे हैं कि इसके इजिकल टू यही आता है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं इजिकल टू ई एल्फा प्लस बीटा, ठीक है। लिखो क्या है, कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा माइनस का और कॉस एल्फा, ये हो जाएगा कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, ठीक है। इससे यानी कि हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन एल्फा इंटू साइन बीटा कॉमा, इसका हम लिखेंगे कॉस एल्फा इंटू साइन बीटा इंटू प्लस साइन एल्फा इंटू कॉस बीटा, हो गया। अब हम इसका लिखेंगे प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा इधर माइनस कॉस बीटा साइन एल्फा प्लस माइनस कॉस एल्फा इंटू साइन बीटा, ये हो जाएगा हमारे पास इसके इधर साइन एल्फा साइन बीटा वो भी माइनस में प्लस कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा। ये किसका फॉर्मूला बनना है हमारे पास, कॉस एल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये बनना है साइन एल्फा प्लस बीटा, यानी कि थीटा की जगह एल्फा प्लस बीटा ही आ रहा है और बिल्कुल सेम कंडीशन है, यानी कि हमारा प्रूव्ड हो गया कि हमारी जो वैल्यू है ये एल्फा प्लस बीटा के ही इक्वल होती है। अगला क्वेश्चन अगला है कि यदि हमें दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर
339 है। यदि दिया है हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके इजिकल टू होगा हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab प्लस बी ए प्लस बी ए हमारे पास दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 340 है। क्वेश्चन नंबर 340 दिया है 340 हमें दिया है 3i की क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस i इज इक्वल टू 0 और हमसे इसमें पूछा है कि हमारे पास a इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। अब हमें a इनवर्स दिया तो a इनवर्स ही करो। ठीक है, a इनवर्स से गुणा करा दें। हम इसे लिख सकते हैं a की क्यू a इनवर्स से गुणा कराओ प्लस 2a की -1 प्लस 5a की -1 प्लस i a की -1 इज इक्वल टू 0। इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास होता है a इनवर्स इज इक्वल टू i, यानी कि a स्क्वायर i प्लस 2ai प्लस 5i प्लस i a की -1 इज इक्वल टू 0। जब i कॉमन लेंगे, जब i कॉमन लेके 0 में जाएगा तो 0, यानी कि हमारे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5 प्लस a की -1 इज इक्वल टू 0। a की -1 इज इक्वल टू -3a स्क्वायर -2a प्लस -5। अब दोस्तों माइनस दिया है सभी में, तो हमारे पास आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, वो कुछ भी आंसर हो सकता है, लेकिन आंसर हमारा यही होगा। माइनस बाहर हो या अंदर हो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें दिया है, हमें एक मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, अब सारणिक है। ठीक है, क्या है, सारणिक के सवाल हैं। हमें दिया है एक सारणिक। ठीक है, एक सारणिक दी है a b a अल्फा माइनस b b c b अल्फा माइनस c 2 1 0 हुआ, और हमसे कह रहा है कि अल्फा नॉट इज इक्वल टू 1, तो ये पूछ रहा है कि हमारे पास ये एपी में होगा, एबीसी आर इन एपी या जीपी या एचपी या बोथ, कोई से भी दो हो सकते हैं, एनी बोथ, कोई से भी दो हो सकते हैं। अब पहले तो हम एपी के निकालें। क्या, जब हम एपी का निकालेंगे तो पहले तो हम एपी के निकालें, इसका आंसर 0 आना चाहिए अगर एपी में है तो। क्या, जब हमारा ये एपी में है तो 0 आंसर आना चाहिए, यानी कि 1, 2, 3 रखते हैं इसके स्थान पर। हमने रखा, क्या रखा, 1 2 2 2 3 1, और अल्फा इज इक्वल टू क्या कह रहा है, नॉट इज इक्वल टू 1/2, इसके स्थान पर 1 रख लो तो हो जाएगा -1, ये हो जाएगा हमारे पास 2 -1 0 हुआ, यानी कि 1 कर लो, इससे कैंसिल 0 0 प्लस 1 -2, इससे कैंसिल 0 प्लस 2 -1, इससे कैंसिल 2 -6, यानी कि हो जाएगा 1 -4, ये हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 4, इससे ये कैंसिल, आंसर 1, यानी कि ये एपी में तो है नहीं। क्या, ये एपी में तो है नहीं, फिर हम क्या निकालते हैं, जीपी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, जीपी। क्या निकालते हैं, जीपी। अब जो दोस्तों जीपी निकालते हैं, जीपी में क्या होगा, 1, 2, 4 रखते हैं, अल्फा की मान बनी रहने देंगे, यानी कि हमारे पास ये जीपी में ही होगा। दोस्तों इसकी वैल्यू जहां पर 0 आ जाएगी वो हमारे पास क्या होगा, ये 0 होगा। चलो हम निकाल के देखते हैं। 1 2 2 2
1, ये हो जाएगा हमारे पास -1, ये हो जाएगा -2, ये 0 यानी कि 1, इससे कैंसिल, इससे 0 +2, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल यानी कि हमारे पास -2, यह आ जाएगा हमारे पास 0 +4 आया, -1 कॉमन ले लिया, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, 2 -8, ये हमारे पास आ जाएगा हमारे पास 2 और 4 दूनी 8, -2 + 8 यानी कि इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल यानी कि 0, हमारे पास जीपी में 0 आंसर आ गया यानी कि जीपी होगी। और एचपी में भी नहीं आएगा दोस्तों, एचपी में आप रख के लिख लेना 3, 4, 6, ये मैंने कंडीशन बताई थी, 3, 4, 6 एचपी में होता है। 1,1,1 एचपी, जीपी और एपी में होता है, ये तीनों कंडीशन में एचपी, जीपी, एपी में होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 343, 44, 45, 46। ठीक है, एक ही क्वेश्चन दिए हैं, एक ही कंडीशन पर आधारित हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन है, a = हमें दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8। b = हमें दिया है, b = क्या दिया है, 3, 2, 5। दोस्तों 242 भी रहेगी, पहले 242 देखते हैं। 242, ये 243 है ना, 242 भी तो रह गया, ये साइड में लिख रहा है x4 5 7 x 7 5 8 7 x। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू क्या है, और इसके इक्वल टू क्या है 0। हम इसे ऐड कर लें, इसको ऐड कर लें, इसको ऐड कर लें, इसको ऐड कर लें, हमारे पास आ जाएगा क्या, x + 12, x + 12 और x + 12, ये हमारे पास क्या जाएगा 7x 7 5 8x, यानी कि हमें एक वैल्यू निकालनी है तो ये बन आ जाएगी, x = आएगा -12, x = कितना आ जाएगा -12। x की दोस्तों 2 वैल्यू और निकलेंगी, वो आपको निकाल लेना, नहीं तो हमारे पास जो ऑप्शन दिया है वो x = 12 का ही दिया है। यदि ज्यादा करो तो इसको हम एक एक मान लेंगे, फिर हमारा वो ही विस्तार से हम निकाल लेंगे। ठीक है, x की अगली 2 वैल्यू। ठीक है, अगला देखो सवाल, अगला क्या है, इसमें हमसे क्या पूछा है वो देखते हैं। सवाल अगला है हमारे पास, ये पहले वो लिख लें, 2 3 8 7 2 9। हमें इसमें फाइंड करना है 343 एडजॉइंट ए = क्या है, सॉरी अगला है 344, क्वेश्चन नंबर 344 है, मॉडुलस एडजॉइंट ए का मॉडुलस = क्या है। अब हम इसमें देखते हैं, पहले तो हम ए निकालें, इसका ए क्या है, मॉडुलस ए = हमारे पास दिया है 1, इससे कैंसिल, इससे 8 या 24 माने कि 8 के 24 6 चौक 24, 0 हो गया, -2, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल 16 20 +3, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल 6 दूनी 12 और 5 दिया 15, ये हमारे पास 0 -2 -4 +3 यानी कि हमारे पास हो जाएगा 8 -9 यानी कि -1 आया। ये कोटि कितने की दी है, 3 × 3, कोटि कितने की है ये 3 × 3। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो इसके = हमें दिया होता है n-1, सॉरी n, इसके = दिया होता है हमें n, यानी कि हम इसे लिखेंगे n⁻³ यानी कि -1, क्या होगा -1,
इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, ये होता है n की पावर -1, ठीक है, हमारे पास -1 आ रहा है। हम इसे लिख सकते हैं -1 गुणा -1, -1 की वैल्यू कितनी है, a, यानी कि -1 मॉडुलस a हमारा आंसर आ गया। ये कितना है, -1 गुणा मॉडुलस a हमारा आंसर है। इसमें क्या होगा, इसमें बताओ, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है वो बताना है आपको, ठीक है, क्या होता है इसमें वो बताना है। इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला हमें दिया है मॉडुलस a की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, मॉडुलस a n माइनस 1 का होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। इसमें लगाओ n क्या है 3, यानी कि 1 -1, इसका हो जाएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये प्लस में आ रहा है, आंसर इसका 1 हमारे पास हो गया। क्वेश्चन 344-45 है, क्वेश्चन 345 हमें दिया है, क्वेश्चन 345 है, क्या है कि हमारे पास एडजॉइंट बी की मॉडुलस की वैल्यू फाइंड करनी है। 340 है मॉडुलस एडजॉइंट एड बी की वैल्यू फाइंड, ठीक है। इसका मैं फॉर्मूला आपको लिखवा दे रहा, इसका फॉर्मूला क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है वो और सॉल्व आपको करना है। इसका फॉर्मूला है मॉडुलस बी n माइनस 1, इसका फॉर्मूला है हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या दिया है, मॉडुलस ए बी है ना, ए बी है दोस्तों, ये ए बी है, एक मिनट, 246 हमारे पास दिया है, 246 दोस्तों, 246 है मॉडुलस एडजॉइंट ए बी, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है वो देखते हैं। फॉर्मूला है ए बी की पावर मॉडुलस n माइनस 1, बिल्कुल सेम है ना, ए बी की गुणा करनी है हमें, पहले 3/3 में आएगा और जो हमारा इसका मॉडुलस निकले वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल हम कराते हैं 347, क्वेश्चन नंबर 347 है, देखते हैं क्या है सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 347 हमारे पास दिया है, यदि आप ये विधि दी है हमें, यदि x1 347 x1 a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, ठीक है। और हमें इसमें x0 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हमसे क्या कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करो। हम x की वैल्यू क्या कैसे फाइंड करते थे, जब हमने क्रेमर विधि बताई थी या आबी विधि, उसमें क्या था, जो x के स्थान पर है उसमें d1 d2 d3 और बाकी सब वही b1 b2 b3 c1 c2 c3, हमारा आंसर आ गया 0 का, ठीक है, x0 का आंसर हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 348 350, ये दोस्तों आपको करना है सवाल, क्या 348 350, क्योंकि ये लेंथी सवाल है। a इज इक्वल टू हमें दिया है 1 -1 0 2 -3 2 1 0, ठीक है। और हमें इसमें दिया है b इज इक्वल टू एडजॉइंट a, ठीक है, और c इज इक्वल टू 5a।
पहले तो जब b की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो एडजेंट a निकालना है, यानी कि हमें निकालना है a1 a2 b1 b2। एडजेंट a निकालने के बाद b की वैल्यू आएगी तो हमें इसमें निकालना है एडजेंट b। क्या होगा, कौन सा है, 348 349 है a d एडजेंट b अपॉन मॉडुलस c कि हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। इसका भी फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, इसका भी बता चुका हूँ। और c की वैल्यू क्या है 5a, 5 से गुणा कर कर a की वैल्यू निकली आएगी। ठीक है, ये हमें हमें आंसर ज्ञात करना है 5। ठीक है, 5 से गुणा करनी है c की वैल्यू। ठीक है, 248 और 249 है ये सवाल। तो दोस्तों कल हम देखेंगे, चलो आज ये देख लेते हैं, 50 कर लेते हैं पूरा क्वेश्चन, हम 50 करते हैं पूरा। 50 क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 है, यदि हमारे पास दिया है 350 लंब कोणीय आव्यूह हमें दिया है। ठीक है, और उसका हमें मान क्या होगा, a इजिकल टू प्लस माइनस 1, b इजिकल टू 1, c इजिकल टू 2, d इजिकल टू 0। इसकी वैल्यू का मान क्या होगा देखते हैं। हमें पता होता है a डैश इजिकल टू कितना होता है 1 होता है, a डैश इजिकल टू होता है 1, या हम इसे लिख सकते हैं a t ट्रांसपोर्ट s यानी परिवर्तक 1। a डैश इजिकल टू का मान होता है हमारे पास a, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं मॉडुलस है दोस्तों, मॉडुलस। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं 1, यानी कि a स्क्वायर इजिकल टू 1, यानी कि a की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, प्लस माइनस 1, ऑप्शन ए की वैल्यू। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्कशन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि इन क्वेश्चनों की जो PDF है उसे हम टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।